हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज बायोलॉजी के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 को। और इसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है जो कि परागकण है, यानी कि पॉलन ग्रेन। तो ये जो आज की क्लास है इसमें हमने परागकण से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है जो कि आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या जो भी आप किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, यूपी बोर्ड हो सकता है, तो इन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये क्लास बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। तो सबसे पहली चीज़, पॉलन ग्रेन क्या है? आप इससे पहले भी जानते हैं कि ये जो परागकण है ये किसी भी पुष्प के गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफाइट का मतलब यह है कि यहाँ पे हम जिस गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं वह पुष्प का मेल गैमेटोफाइट होगा। क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट होगा। तो देखिए, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पुष्प में जो कि द्विलिंगी हो सकता है, एक लिंगी पुष्प भी हो सकता है, मतलब बाइसेक्सुअल हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभिन्न स्पीसीज होती हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आकार में, रचना में, कलर में, डिज़ाइन में, या पोलन ग्रेन्स जो आर्किटेक्चर में शेप, साइज़ और कलर डिज़ाइन में अलग अलग होते हैं। इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। चलिए, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में ये पूछा गया है इस पोलन ग्रेन के डायमीटर को, तो आप इसको देखेंगे। देखिए, पोलन ग्रेन जो है जनरली स्फेरिकल होते हैं, मतलब गोलाकार होते हैं। इनका जो डायमीटर है, यानी कि व्यास है, वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये जो पॉइंट है ये पूछा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नीट, सीबीएसई बोर्ड जैसे एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे, पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वॉल होती है जिसमें दो लेयर्स होती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक है आउटर लेयर, एक्साइन जिसे कहते हैं, और दूसरी है इनर, जिसे इंटाइन लेयर कहते हैं। तो दोनों लेयर्स के बारे में आपको अभी आगे डिटेल में समझना होगा। तो दो लेयर हैं, एक जो परागकण है यानी कि पोलन ग्रेन है, इसके से बाहर आउटर लेयर पे दो लेयर हैं, बाहर दो लेयर्स हैं जिन्हें प्रोमिनेंट वॉल कहते हैं। तो जो सबसे बाहर है उसे एक्साइन या आउटर लेयर कहेंगे, जो उसके अंदर की तरफ है उसे इंटाइन या इनर वॉल कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, जो ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये इसे इसे कहते हैं इंटाइन, जो कि काफ़ी हार्ड है। और ये जो बनी होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अभी आगे समझेंगे। पोलन ग्रेन की जो आउटर हार्ड लेयर होती है इसे एक्साइन कहते हैं, और ये बनी होती है किससे? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इस बात को याद रखेंगे। अब ये स्पोरोपोलिन होता क्या है इसको हम और समझेंगे डिटेल में। आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्पोरोपोलिन जो है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि आज तक की ज्ञात सबसे मजबूत जीव जगत में या बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देखेंगे सबसे मजबूत एक ऐसा पदार्थ है जिस पर कोई किसी भी एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक इसको डिग्रेड करने के लिए कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है अभी तक। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्केली यानी कि क्षार या अम्ल का कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, या फिर हाई टेम्परेचर हो यानी कि अधिक ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे? स्पोरोपोलिन पे, जो कि परागकण की सबसे आउटर हार्ड लेयर है। आगे बढ़ेंगे। स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाला या नष्ट करने वाला एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है, इस बात को आपको जानना है। आगे, प्रोमिनेंट एपरेचर छिद्र को जर्मपोर कहते हैं, जो कि ये कहाँ पाया जाता है? ये किसी भी परागकण के एक बिंदु पर होगा जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होगी। देखते हैं, ध्यान देखिए, देखिएगा। प्रोमिनेंट एपरेचर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस छिद्र को जर्म पोर्स कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है उसी स्थान पे ये जर्म पोर हुआ करता है। आगे बढ़ेंगे। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहर सबसे मजबूत लेयर स्पोरोपोलिन की पाई जाती है जो कि एक हार्ड है। अब इसी के कारण से इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल के रूप में, और ये पाए भी गए। फॉसिल के रूप में इन्हें प्राप्त किया गया है, तो इसके लिए रीज़न के लिए जो महत्वपूर्ण है ये आपका स्पोरोपोलिन होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे।
पोलन ग्रेन को इनर वॉल, ये पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल है, ठीक है, जो इनर वॉल है उसको हम इंटाइन कहते हैं। अब ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। अब ये क्या है? पेक्टोसेलुलोज का मतलब यह हुआ कि इसमें पेक्टिन भी है और सेलुलोज भी है, दो चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं इंटाइन में, यानी कि परागकण की इनर वॉल में। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे, अब जो ये पेक्टोसेलुलोज की बनी इंटाइन है, ये एक थिन है, पतली एक वाल होती है और ये कंटिन्यूअस वाल है। इससे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ कि कहीं पर भी, परागकण के कहीं पर भी कोई छिद्र नहीं होता इस कंटिन्यूअस लेयर में या फिर इनर लेयर में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जबकि स्पोरोपोलिन क्या है कि एक जगह पर नहीं है, जिसे क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म, ये महत्वपूर्ण रहेगा। साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आगे देखेंगे, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं, दो सेल्स होती हैं जब ये मैच्योर होता है, प्रौढ़ होता है। आगे, जिन्हें हम एक सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जेनरेटिव सेल। दोनों महत्वपूर्ण सेल हैं अपने आप में, दोनों के लिए अलग अलग कार्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहली सेल है वेजिटेटिव सेल, पर समझ लीजिए कि जो वेजिटेटिव सेल है और जो जेनेटिव सेल है, दोनों में अंतर यह है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है, तो उस दौरान जो वेजिटेटिव सेल होती है ये मेल गैमेटोफाइट का एक पार्ट है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के ध्रुवीय या पोलर न्यूक्लियाई से या पोलर सेल से जाकर के फ्यूज होता है ये वेजिटेटिव सेल, और जिससे बनता है, और उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और उससे बनता है क्या? उससे बनता है आपका बनता है क्या? आपका बनता है भ्रूणपोष या त्रिसमेकन से। आप देखते हैं, अभी आगे इसको आपको समझाएंगे। और जेनेटिव सेल क्या होती है? ये जा करके अंड कोशिका से या इग सेल से आपका ये निषेचित होता है, फर्टिलाइज होती है, जिससे बनता है भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये भी आगे आपको समझ में आएगा। देखिए, वेजिटेटिव सेल से जवाब जो सवाल अभी तक आया है वो देखिएगा, सवाल कौन सा है। देखिए, यह होती है बड़ी। ये बड़ी क्यों होती है, भी सवाल आया है, क्योंकि इसमें फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड होता है। तो ठीक है, इसमें देखिएगा अधिक मात्रा में रिजर्व फूड होता है। इर्रेगुलर शेप का एक न्यूक्लियस, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इर्रेगुलर शेप का एक न्यूक्लियस है जो कि वेजिटेटिव सेल में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। जेनरेटिव सेल यह छोटी होती है, यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल अभी तक पूछा गया जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, देखिएगा। ये जो जेनेटिव सेल है ये स्पाइंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्पाइंडल शेप की होती है, जो कि आपको अपने आप में याद रखना है। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी डेंस होता है। तो देखिए, डेंस साइटोप्लाज्म, स्पाइंडल शेप, और दूसरा चीज़ कि यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, उसी में फ्लूट करती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि डिवाइड होगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे। आगे 60% से अधिक एनसीईआरटी का डेटा है ये, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में झड़ते हैं। मतलब कि जब ये परागकोश से निकलते हैं तो ये टू सेल्ड में होते हैं, लगभग 60% आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी कि आवृतबीजी पौधों में। शेष एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज़ में ये जो पोलन ग्रेन है झड़ने से पहले जनरेटिव सेल में क्या होता है? माइटोटिक डिवीज़न हो जाता है, जिससे कि दो मेल गैमेट बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में हो जाता है और ये लगभग 40% पौधों में होता है जो कि एंजियोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जीज़ होती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं, तो इनको आपको भी थोड़ा सा जानना है। अच्छा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये जो है कुछ एलर्जी के कारण से होने वाले रोग हैं। एक इसमें जो एनसीईआरटी का जो कि पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में आया है। तो इम्पोर्टेड व्हीट क्या है, जो कि विदेशों से यहाँ पर आता है।
तो इसे कहते हैं इम्पोर्टेड व्हीट। इसके साथ में एक घास आई जिसका नाम है पार्थेनियम या कैरोट ग्रास, जो कि गेहूं के साथ आप देख सकते हैं कि उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है इसके। अब देखिएगा, इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी काउज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इनमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होता है और पोलन टैबलेट के रूप में इनका उपयोग भी करा जा सकता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में, महत्वपूर्ण है। और आज के युग में आप देख सकते हैं कि ये फैशन हो गया है और रेसलर्स या फिर जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसकी जो उपयोग है कुछ ही ज़्यादा में ही होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में भरपूर होते हैं और इस वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो भी काफ़ी इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में टैबलेट्स या सिरप के रूप में पोलन प्रोडक्ट्स का भारी मात्रा में बाज़ारों में उपयोग के मतलब मिलता है, तो लोग उपयोग करते हैं। देखिएगा, यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट्स तथा रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसलिए इसको कभी कभी इसको बैन भी करा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट रहेगा, पोलन ग्रेन कितने समय के लिए वेबल रहता है। आप देखिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है ये भी आपको हम बताएंगे। हाईली वेबल होता है, यह टाइम पीरियड, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। देखिएगा, टाइम पीरियड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तीन बातों पर यह निर्भर करेगा कि ये कितने समय तक जीवित रहेगा या कितने समय तक ये वेबल है, कितने समय तक ये परागण और परागण के बाद में परागनलिका को अंकुरित करके उसमें से निषेचन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, कुछ अनाज हैं सीरियल जैसे राइस, इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हीट में पोलन ग्रेन 30 मिनट तक रहते हैं, उसके बाद अपनी वेबिलिटी को खो देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से हैं? राइस है और व्हीट, पूछा गया एग्जाम में, सवाल है ये। आगे, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में जो पोलन ग्रेन है ये कई महीनों तक इनकी जो वेबिलिटी है बनी रहती है। ठीक है। आगे, कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर रखा जाता है। ये डेटा पूछा गया एग्जाम में, कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं। इससे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने पोलन ग्रेन के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे कि कैसे पिस्टिल और ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुका है, मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ेंगे और लास्ट में फिर हम पोलिनेशन को भी देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, धन्यवाद।